दोस्तों, हमने साइंस फिक्शन पर आधारित कई फिल्में देखी है और हम जानते हैं कि ये मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसा कुछ सच में हो जाए तो? क्या सच में पृथ्वी से परे कहीं जीवन हो सकता है? अब तक हुए वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि हमारे अपने सौर मंडल में कुछ इकाइयां ऐसी हैं जिसमें जीवन जगने के लिए जरूरी एलिमेंट्स यानी तत्व मौजूद हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नासा के कैसिनी मिशन द्वारा जमा किए गए डेटा के मुताबिक शोधकर्ताओं की एक इंटरनेशनल टीम ने जीवन के लिए जरूरी खास एलिमेंट फास्फोरस को शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास चंद्रमा से नियमित रूप से स्पेस में भेजे जाने वाली पानी के गीजर में भारी मात्रा में फास्फोरस होने के सबूत मिले हैं, जिसे देख इस नेचुरल सैटेलाइट पर जीवन के वजूद की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। जैसा कि आप जानते हैं, फास्फोरस डीएनए का आधार है जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बनाता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ये समुद्र में रहने वाले स्तनधारियों की हड्डियों, कोशिका झिल्लियों और प्लैंकटन में मौजूद होता है। फास्फोरस पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों में मौजूद एनर्जी युक्त मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का एक मूलभूत हिस्सा है, जिसके बिना जीवन के बारे में सोचना नामुमकिन है। फास्फोरस के बिना एनसेलेडस बर्फ से ढका चंद्रमा है, जिसमें बर्फीले परत के नीचे लिक्विड वाटर का एक बड़ा सा महासागर है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा के महासागर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जैसे जीवन के दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी पाए थे। शोधकर्ताओं का दावा है कि हाई फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशंस चंद्रमा के समुद्र तल पर कार्बोनेट युक्त लिक्विड वाटर और रॉकी मिनरल्स के बीच रिएक्शंस का नतीजा है। हालांकि पृथ्वी से परे जीवन कहीं पाया नहीं गया, फिर चाहे एनसेलेडस हो या सौर मंडल में कहीं और, जिसके लिए इन प्रमुख तत्वों का होना जरूरी है। लेकिन वो मिले तो भी वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को बनाए रखने के लिए जरूरी पर्यावरण के लिए काफी साबित नहीं हो सकते। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनसेलेडस के महासागर में जीवन पनप सकता है? जीवन के लिए जरूरी 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी के साथ वैज्ञानिक ये सिद्धांत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बात मुमकिन हो सकती है कि शनि के इस चंद्रमा पर जीवन पनप सके। जब हम 5 खास तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस को एक साथ जुड़ने देते हैं तो हमें डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए एक ऐसा पॉलीमर है जो सभी जीवों के विकास, कामकाज, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऐसे में एनसेलेडस में जो कुछ भी खोजा गया उसे देख लगता है कि ये जीवन के बनने की शुरुआत है। ऐसे में हो सकता है कि बिलियन साल बाद पृथ्वी की तरह हम वहाँ भी जीवन को देख पाए। हो सकता है कि हम शनि के चंद्रमा पर जी रहे जीवन को देख सके, उनका स्वागत कर सके। तो क्या आपको भी लगता है कि एनसेलेडस वाकई में जीवन को सपोर्ट करता है? क्या हम आने वाले वक्त में वहाँ जीवन या जीवन के सबूत को ढूंढ सकते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।